सो जी मेरे पास मोटोरोला का एलईडी टीवी है 43 4K मॉडल, जिसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में एक लाइन आ रहा है, सिंगल लाइन आ रहा है। बाकी टीवी तो परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, बट बीच सेंटर में एक लाइन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लाइंट ने लेके आया था रिपेयर करने के लिए। आपको अभी लाइन कैसे आ रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको टीवी ऑन करके। ये अभी टीवी को ऑन किया, ऑन करने के बाद ये मोटोरोला आ रहा है, उसके नीचे जो लाइन आ रहा है ये लाइन आ रहा है, बस एक ही लाइन में। और ये 4K मॉडल है मोटोरोला का। इसके अंदर जो पैनल लगा है LG का पैनल लगा है, और इसके अंदर साइड कॉप तो होता नहीं है ये सब मॉडल में। तो अभी इसको हम लोग रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए मैंने वो लाइन एकदम हट जाएगा। ये देखो ये लाइन आ रहा है सेंटर में, और लाइन को निकालने के लिए अभी मैं टीवी पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें एक दो रजिस्टर रहता है ऑड इवन का, और रजिस्टर अगर निकाल देंगे तो ये लाइन का प्रॉब्लम चला जाएगा। अभी आपको आ जाए लाइव, आपको निकालता हूँ और निकाल के दिखाता हूँ मैं कि कैसा लाइन चला जाता है। सूरज क्या करूँगा मैं, उसका केयरफुली स्क्रू खोलता हूँ। ये इसका मदरबोर्ड है। ऐसा मदर आपको संसुई टीवी में भी देखने को कभी कभी मिलता है। इसके अंदर ये LG का 4K मॉडल है। LG का पैनल लगा हुआ है। मोटोरोला का टीवी है, बट इसके अंदर जो डिस्प्ले दिया है वो LG का है। ये मैंने ऑड इवन का 2 पॉइंट है वो निकाल दिया। निकालने के बाद टीवी परफेक्ट ओके हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राइट साइड में लास्ट में जो लगे रहते हैं CKB, CKB1, STB, ये सब पॉइंट रहते हैं। तो अभी इसके सारे वोल्टेजेस चेक करके रखूँगा मैं, क्योंकि कभी भी अगर मेरे पास ये सेम मॉडल आता है, अगर स्टैंड बाय में इशू है या कुछ वोल्टेजेस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो क्या है मालूम पड़ जाता है। तो इसका स्टैंड बाय में एक बार स्टैंड बाय में वोल्टेजेस चेक करूँगा, फिर दोबारा ऑन करके वोल्टेजेस चेक करूँगा। चेक करके सो गाइस इसका ये मदरबोर्ड नंबर है 500 करके, जो ऊपर लिखा हुआ है 5A9K51G IP है इसका मदरबोर्ड नंबर है। ये मदरबोर्ड नंबर है। तो अगर इनकेस कभी भी मेरे पास ऐसा मॉडल आता है जो मोटोरोला में, ये कभी ये सैमसंग में भी ऐसा मदरबोर्ड आता है, तो स्टैंड बाय में इसका वोल्टेजेस चेक करूँगा। 12 वोल्ट इसका प्लस भी है। स्टैंड बाय में जो इसका स्टैंड बाय वोल्टेजेस आता है 1.5 हमारे मेन प्रोसेसर को वो भी आ रहा है। ये ऑन पोजीशन का वोल्टेजेस है। ये इसका 3.3 वोल्टेजेस है। अभी सब सारे वोल्टेजेस एक बार स्टैंड बाय में चेक कर लूँगा। सेकंड टाइम मैं इसको ऑन करके चेक करूँगा, क्योंकि मेरे पास अगर नेक्स्ट में अगर कभी ऐसा मॉडल आता है तो काफ़ी मदद मिलेगी मुझे चेक करने के लिए। आने के लिए 5 वोल्ट पहले फर्स्ट होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं टीवी को ऑन करूँगा। ये देखो ये बैकलाइट जल रहे है। बैकलाइट टीवी हमारा ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद अभी स्टैंड बाय के बाहर आ गया है टीवी। तो अभी ऑन पोजीशन में इसके सारे वोल्टेजेस एक बार वापस चेक करूँगा, ताकि नेक्स्ट मुझे काम आए। ये हमारा 3.3 वोल्ट है, जो हमारा CPU को जाता है मेन प्रोसेसर के। 1.2 है जो हमारा रैम का वोल्टेजेस है, 1.2 वोल्टेजेस। जो इसका इनपुट है वो 3.3 है। इसका इनपुट वोल्टेज है 3.3 है। सारे के सारे वोल्टेजेस चेक कर लूँगा ऑन पोजीशन में, ताकि नेक्स्ट मेरे पास कभी भी ऐसा सेट आता है और मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मदरबोर्ड के बारे में, तो ताकि मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ सेव रहेगा तो मिल जाएगा मुझे ईजिली। सो गाइस ये सारे वोल्टेजेस है जो ऑन पोजीशन में आ रहे हैं। ये सब सारे एक एक करके मैं चेक कर लूँगा। रैम का हमारा FM जो ब्लूटूथ का इसका रहता है, वाईफाई का रहता है उसका, जो
हमारे यूएसबी वोल्टेज रहता है, वो बैकलाइट को कितना वोल्टेज चाहिए, इसका प्लस भी वोल्टेज क्या है पैनल का, वो सारे के सारे वोल्टेजेस चेक कर लूँगा ताकि नेक्स्ट मुझे कभी भी लगे तो काम आ जाए। बैकलाइटर है, इसके वोल्टेज है 2 वोल्ट। ये 1.1 स्टिकर से रिमूव करेंगे। तो गाइज मेरा जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमारा टीवी में एक लाइन आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कलर से जो टिकॉन बोर्ड को स्ट्रिप लगा है एक एक करके स्ट्रिप निकाल के देखूंगा। जो साइड में हमारा पिक्चर परफेक्ट ओके आएगा उसको कनेक्ट कर दूंगा, जो साइड में हमारा पिक्चर में लाइन्स आएगा उधर से उसका जो ऑड इवन का रजिस्टर है वो रिमूव कर दूंगा। ये CKB का पॉइंट है, ये राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का। तो मैं फर्स्ट चेक करूँगा, एक एक साइड का स्ट्रिप निकालूंगा, लेफ़्ट का पहले और राइट का ऐसा करके निकाल के चेक करूँगा कि मेरा प्रॉब्लम किधर आता है। जो साइड में हमारा प्रॉब्लम आएगा वो साइड का CKB के साइड का जो ऑड इवन का रजिस्टर रहता है उसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ऑन करके देख लूँगा। तो अभी मैंने स्ट्रिप निकाल लिया। स्ट्रिप निकालने के बाद एक साइड का देखो पिक्चर आ रहा है परफेक्ट, और दूसरे साइड में ब्लैंक है। ब्लैंक मीन्स उधर का तो स्ट्रिप मैंने निकाल दिया तो ब्लैंक ही आएगा, बट इसका लेफ़्ट साइड का है वो परफेक्ट आ रहा है पिक्चर। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो राइट साइड में ही है। तो उधर के लिए क्या करूँगा, मैं ऑड इवन का रजिस्टर निकाल दूँगा और निकाल के एक बार फिर ऑन करके मैं देखूँगा। सो गाइस वो तो ठीक है, ऑड इवन तो बोल दिया, बट ऑड इवन हम पहचानेंगे कैसे? ऑड इवन चेक करने के लिए एक हम लोग मीटर लेंगे। मीटर लेने के लिए एक प्लॉट ग्राउंड में डालेंगे, दूसरे से हम लोग रजिस्टर को बारी बारी चेक करेंगे। उसमें हम लोग ऑड इवन का मतलब ये रहता है कि ऑड इवन में VGL और VGH एक एक सेकंड के लिए चेंज होते रहता है। एक बार VGH आएगा, दूसरी बार VGL आएगा, एक बार VGH आएगा, दूसरी बार VGL आएगा। वही पिन रहते हैं हमारे ऑड इवन के रहते हैं। फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा ऑड इवन कौन सा पिन हो। वो पिन को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे रजिस्टर लगा रहेगा, वो रजिस्टर को रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद हमारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इसका ऑड इवन ये चेक कर लिया कि इसका ये रजिस्टर है, और रजिस्टर को मैं आयरन से रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद फिर मैं चेक करूँगा। चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्रॉब्लम। अभी देखिए ये रजिस्टर मैंने निकाल दिया, वो दोनों ऑड इवन का। ऑड इवन निकालने के बाद अभी टीवी को मैं ऑन करता हूँ। अभी टीवी ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद 1 सेकंड लगेगा इसका पूरा पिक्चर आने में। फिर पिक्चर आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए लाइन पे पिक्चर हमारा आ रहा है परफेक्ट, लाइन चला गया एकदम परफेक्ट, ओके हो गया टीवी। सो गाइज हमारा काम। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।